नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। ज्ञान की उंगली सबसे बेहतरीन यदि कनिष्ठा उंगली कही जाती है तो वो सूर्य के पहले कट तक जिसकी पहुंच जाए करेक्ट रूप से, वो सबसे ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता, यानी मेधावीपन के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छी बोलचाल के लिए, तो कुल मिलाकर की जो गुण की खान होती है वो ये उंगली होती है। और यहाँ पर जब मैं आपकी इस उंगली को देखता हूँ तो ये सब गुण आपकी इस उंगली के अंदर भरे हुए हैं, यानी बहुत अच्छी ये उंगली का टावर मुझे मिला। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपकी देती से दूसरे यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली, यानी दोनों की दोनों उंगलियाँ एक बराबर लंबाई की हैं। जब सूर्य की और बृहस्पति की उंगली दोनों की बराबर लंबाई की होती है तो जीवन के अंतर्गत यश और मान जो मिलता है आदमी को, वो अपनी मेहनत के अनुरूप मिलता है, और मिलता जरूर है। साथ ही साथ उंगली एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। ऐसी महिला जिसका मैं हाथ देख रहा हूँ, वो अपने माता पिता को जीवन के अंत समय तक मदद करती है, उनको बहुत प्यार करती है, उनकी सेवा भी करती है। तो ये उसके अपने माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ। अब बात हो गई यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली का बहुत ज़्यादा झुकाव जब सूर्य की उंगली की तरफ हो जाता है तो ये होता है जिनमें कुछ करने का जुनून, यानी कि मुझे निश्चित रूप से मेहनत करके यश भी पाना है और धन भी पाना है। इस प्रकार के जुनून को दिखलाने वाली शनि की उंगली जो आपको मेहनत कराएगी और बहुत मेहनत कराएगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति की उंगली, अभी यहाँ बृहस्पति की उंगली को जब मैं अनुकूलता के साथ देखता हूँ तो ये अपने आप में शनि की उंगली की तरफ टर्न है, यानी कि अपने ज्ञान को बांटना, अपने ज्ञान का अभिमान न होना, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये बृहस्पति की उंगली भी है। तो यहाँ पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म के कार्य, इनके प्रति भी बहुत अच्छी रुचि होती है, ऐसी महिला की ये उंगली बता रही है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा सीधा, यहाँ से मैंने रेखाओं को नोट कर लिया है और मैं चलता हूँ राइट हैंड की तरफ। यहाँ पर जब आपकी जो कनिष्ठा की उंगली है, अगर ये यहाँ थोड़ा सा अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये कुछ यहाँ इस तरह का गैप बना रही है बीच में। ये हालांकि मैं बोल चुका था, लेकिन जब ये गैप बनता है तो वही इस बात को दर्शाता है कि आप में अलग निर्णय लेने की शक्ति है, जिससे आप ऊंचाइयाँ भी प्राप्त करेंगी। तो चलिए, ये सब मैं बोल चुका, अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा आपके बुध के पर्व की। हमारा शास्त्र विज्ञान कहता है कि जब यहाँ 3 से 4 रेखाएं खड़ी हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में शोध करता है। ये डॉक्टरों के लिए भी शोध माना जाता है, डॉक्टरी डिग्री के लिए भी और पीएचडी डिग्री के लिए भी, और मैंने तो इसको बीएड और एमएड की डिग्री में भी बहुत ज़्यादा पाया है। तो ये कुल मिलाकर के वो जो रिसर्च की रेखाएं हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से बनी हुई हैं। तो ये तो आप तो बात पक्की हो गई कि रिसर्च तो आप करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, यानी डॉक्टर का नाम आपके आगे लगेगा। अभी मैं रिसर्च से मतलब मेरा मतलब यहाँ सिर्फ आपकी केवल शिक्षा से है कि हाँ, शिक्षा में वो डिग्री आप ले पाएंगे। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की, यहाँ रेखाओं के सूर्य की उंगली और बड़ी अनुकूलता के साथ जाकर के और बिल्कुल एकदम सूर्य के पर्व तक पहुँच गई। आप प्रयास नहीं करें तो बात दूसरी है, वरना सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें और 100% आपको सरकारी नौकरी का योग बताने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। तो सम्मान भी है और सरकारी नौकरी का योग भी है। आइए बात कर लेता हूँ आपके सूर्य के बाद मैं शनि पर्व की। शनि पर्व और इतनी शानदार शनि की रेखाएं आपके हाथ में खड़ी हो गई हैं 55 वर्ष के बाद। जो व्यक्तियों को बहुत उम्र में जाने के बाद मिलती हैं वो ईश्वर कृपा से आपको आज ही मिल गई हैं। यानी कि ये निश्चित कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं वो मतलब जो है कहीं अरबों के पास तक पहुँचने वाले हैं। तो बहुत धन संपदा आपके पास 55 वर्ष के बाद होने वाली है। अब चलेंगे इसके बाद में हम आपके यहाँ पर बृहस्पति पर और ये अनुकूल रेखाएं यदि खड़ी हुई रेखा इस प्रकार से मिल जाएं तो जीवन के अंदर व्यक्ति निश्चित रूप से अपना मकान अपनी पैसे से बना पाता है। साथ ही साथ ये रेखाएं निकल करके जब बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को देखती हैं तो ये दिमागी क्षमता के लिए मानी जाती हैं, यानी दिमाग की योजना के द्वारा, वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करना। चलिए, ये रेखाएं भी मैंने आपके हाथ के द्वारा आपको बताई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर हृदय रेखा की। पहले दूसरी रेखा दिलाइए और यहाँ पर जरा हृदय रेखा की। हृदय रेखा अभी जहाँ पे पढ़ रहा हूँ और दूसरा हाथ देख लेता हूँ यहाँ से भी, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी हृदय रेखा शुरू से जलती हुई और साथ ही साथ यहाँ इसमें थोड़ा सा जुड़ाव आकर के मंगल पर्व से भी एक रेखा का जुड़ाव हुआ है।
ये वो सूर्य पर्वत के नीचे, यानी कि मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करना। परंतु एक रेखा जो नीचे की तरफ चली गई है, एक रेखा जो नीचे की तरफ चली गई है, हृदय रेखा से जाकर के नीचे आपकी बुद्धि रेखा के साथ जिसका संपर्क हुआ है, ये अशुभ चिन्ह के रूप में मानी जाती है। यानी कुल मिलाकर के आपको, अभी मैं और पक्का कर दूंगा, वैवाहिक जीवन में बड़ा संयम का काम लेना पड़ेगा, इस बात को दर्शाती हुई रेखा है। कुल मिलाकर बृहस्पति को भी देख रही है तो ज्ञान भी दिला रही है, और हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्टता के साथ है। कोई जो है अपने मन के अंदर कोई भी बात नहीं है, जो है खुल करके कह देती हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व और मंगल के पर्व के अंदर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, एक दूसरे को ऐसा लगता है जैसे लड़ाई, रेखाओं के अंदर एक तरह से लड़ाई हुई हो। जब इस तरह का रेखाएं मंगल पर्वत के लिए होती हैं तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाती हैं कि अंदर वाला जो वो जाल सा बनाया है कि आपको जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो सर्जरी से संबंधित होने वाली है। साथ ही साथ ये रेखाएं जो इससे निकल करके आगे को जा रही हैं, ये साहस की रेखाएं होती हैं जो आप में कार्य क्षमता को भरती हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं कार्य क्षमताओं को भरने वाली, और साथ ही साथ यहाँ जो छोटी छोटी रेखाएं आपको ऐसे लग रही हैं, ये भी आपको सब कार्य क्षमता करने वाली रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षमता वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मिलना ये अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। अभी द्वितीय मंगल पर्व पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे में झगड़ा, झंझट, मुकदमा, इस तरह का कुछ भी अभी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ ये ठीक है। बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही स्पष्टता के साथ और दूर स्थानों से इसका संबंध बन गया है। कुल मिलाकर के ये इस बात को स्पष्ट होगी, यहाँ दिखाई नहीं दी थी, वहाँ दिखाई दी, तो ये अपने आप में अलग चल रही है आयु रेखा से। जब आयु रेखा से अलग रेखा चलती है तो इसका एक विशेषता ये होती है कि जो काम पूरे परिवार में किसी ने किया हो उस काम को आप करेंगे, यानी व्यापार में या नौकरी में या अपने कार्य में। साथ ही साथ यहाँ अपने आप में इतना मुख का खुल जाना, ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। यानी कि आप किसी के कहे अनुसार नहीं चलेंगी, अपनी वाणी में ऐसी प्रखरता होती है, ऐसी निर्णय लेने की क्षमता होती है कि चाहे कोई भी बुरा मान जाए, मैंने कह दिया तो मैं ये करके रहूँगी। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक अलग ही प्रकार की रेखा इसलिए कही जाती है, ये बुरी नहीं कह सकते, लेकिन हौसला या कुल मिलाकर के अधिक वाणी में प्रखरता के लिए जानी जाती है। अब बात करूँगा मैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये रेखा निकलनी शुरू हुई, यानी कि इनको कहते हैं कि ये रेखा जितनी जाकर के आपकी भाग्य रेखा के साथ संपर्क करेंगी उतना ही आपको दूर से संबंध बनाएंगी। यहाँ चंद्र पर्वत से रेखा जब जाकर आयु रेखा में संपर्क बनाए, जो मैंने पिछले चित्र में बताया, तो इसका मतलब यह है कि दूर स्थानों से जुड़ करके संबंध। अभी विदेश जैसा तो मुझे कुछ नहीं चमक रहा, लेकिन ये जरूर चमक रहा है कि दूर स्थानों से संबंध, यानी दूर स्थानों के साथ आपका संबंध निश्चित रूप से आपकी आने वाली शिक्षा में भी बनने वाला है। चलिए ये बात हो गई। अब बात बताता हूँ इसके बाद में। ये आपकी एक रेखा को देखिए, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा का प्रारूप, और यहाँ से निकलने वाली एक भाग्य का प्रारूप यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर चंद्र पर्वत से इनका भी संबंध बना, और ये भाग्य रेखाएं आपके अंदर वेग भरती हैं। आप भाग दौड़ करती रहेंगी, छोटी दूर की यात्रा, दूर की यात्रा, पास की यात्रा, इस तरह को दर्शाने वाली यहाँ आपके हाथ के अंदर से ये रेखाएं जा रही हैं। तो ये रेखाएं ऊपर को जाती हैं, और जो दिमाग से निकल कर के ये रेखा जा रही हैं, इनको मैंने पहले ही बोल दिया है कि योजनाओं के द्वारा धन कमाना, योजनाओं के द्वारा यश कमाना, इस प्रकार एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं। कुछ रेखाओं के बीच में यहाँ एक तरह का हल्के हल्के क्रॉसिस मिले हैं। ईश्वर ना करे ये गहरे क्रॉसिस ना बन जाए। तो यहाँ पर छोटे छोटे से क्रॉसिस हैं जो बहुत सारे क्रॉसिस के रूप में मैं गिन सकता हूँ। उसका फल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये मैंने आपकी ये भी पढ़ लिया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। सारी रेखाओं का शोध करने के बाद मैंने अलग पेज पर उतार लिया है और मैं बताने वाला हूँ उसका गणित। PhD आउट ऑफ कंट्री से करना चाहती हूँ, अभी गुजरात में हूँ। देखिए, मुझे जो लगता है, जो यहाँ मैंने आपकी चंद्र पर्वत से रेखाएं निकाली, उनका जो मैंने गणित किया, उसके अनुसार जो मुझे लगता है
वो मुझे लगता है कि आपके आने वाला जीवन जो है, इसमें मई 2020 से लेकर के और दिसंबर लास्ट तक, तो मई 2020 से लेकर दिसंबर लास्ट तक वो काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है आपको। दूर स्थानों से, अभी विदेश से मुझे नहीं लग रहा, दूर स्थानों से जाकर के, दूर स्थानों से जाकर के यहाँ, दूर स्थानों से जाकर के आपने बोला था, तो इसलिए मैंने वहाँ उसको गणित किया, और गणित करने के बाद जब रेखाओं का विशेष रूप से शोध किया, तो उससे मुझे लग रहा है कि अभी मुझे विदेश का संपर्क यहाँ के बनाने वाली रेखाएं यहाँ मुझे कोई नहीं मिली है, लेकिन दूर स्थान से तो ज़रूर है, यानी जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर के रिसर्च आपकी होने वाली है। तो यहाँ उसमें ऐसा भी संभव है कि जब तक आप करें और तब जाकर के कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकल करके संबंध बना दे और आप विदेश से भी कर लें। तो अभी इंडिया से बाहर पीएचडी हो रही है आपकी। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है, पर बिल्कुल प्रयास करिए, गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा हाथ है ये। आपने कहा लव अरेंज या इंटरकास्ट मैरिज, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो अशुभ चिन्ह मुझको दिखाई दे रहे हैं आज छोटे प्रारूप से, और साथ ही साथ जो हृदय रेखा से जो संबंध निकला, उसके अनुरूप मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसी भूल ना करें कि आप इंटरकास्ट मैरिज करें। कृपया करके, कई चिन्ह मुझको ऐसे मिले हैं जो अशुभता के प्रतीक हैं, और अभी तक आपने यदि शादी नहीं की है तो कृपया करके इंटरकास्ट मैरिज ना करें, अपनी जाति में ही शादी करें, वरना काफ़ी कुछ कष्ट, मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, उसका सामना आपको करना पड़ जाएगा। मैरिड लाइफ कैसी है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ जिससे भी होगी उसके साथ, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा कुछ प्रखर है, कुछ आप अति उत्तम सीधा निर्णय ले लेती है। मंगल पर्वत पर भी ये साहस के कट के निशान नक्षत्र हैं दो, तो ये ज़्यादा साहस पैदा करती हैं। कहीं आपकी गलतियों से आपके जो वैचारिक संबंध हैं वो भी गलत रहने वाले हैं, तो पति कोई भी उसके साथ वैचारिक संबंधों में थोड़ी कठोरता रहने वाली है। जीवन में अच्छा समय का, ये अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, आप जब से मुझसे बात कर रही हैं और जब से ही लेकर के बिल्कुल ये भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में नीचे से भी आ रही है और ब्रैकेट से निकल कर के आ रही है, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ आपका आने वाला समय आज से शुरू हो गया, और 55 वर्ष के बाद तो मैंने बता ही दिया आपको बहुत कुछ क्या आपके जीवन में होने वाला है। फ्यूचर इन रिसर्च और टीचिंग, सारी मैं बार बार रिसर्च सेंटर पे गया रिसर्च के लिए, ना तो मुझे बुद्धि पर वो टावर मिला, भाषा शैली अच्छी है, ना ही मुझे बृहस्पति पर अभी मुझे वो चिन्ह दिखाई दिया है। मुझको लगता है ये एक बेहतरीन टीचर का हाथ है और बेहतरीन प्रोफेसर का हाथ है, तो वो योग मुझको यहाँ पर अच्छे नज़र आए हैं। रिसर्च की मुझे अभी रेखाएँ नज़र नहीं आई है। थोड़ा सा मैं यहाँ से चिंतित हूँ, इससे सवाल भी पूछा आपने, ये जो पर्वत है आपका, कुछ केतु पर्वत के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित है और कुछ यहाँ मंगल पर्वत है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आगे आने वाले जीवन में आपको महिलाओं से संबंधित हो सकता है कि कोई महिलाओं का जो गर्भ से संबंधित रोग होते हैं उनका सामना, या कोई सर्जरी ऑपरेशन बच्चों के होने में हो, इस तरह के संकेत यहाँ पर हैं। थोड़ा रोग का अपना ध्यान रखिए। कुल मिलाकर के आपको एक ही उपाय बताऊँगा सिर्फ, और वो है आप जो है अपनी पूजा के अंदर रविवार के लिए दिन तो आप आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें केवल 3 बार, और इसके अलावा रोज़ाना दुर्गा सप्तशती में से आप जो है देवी का कवच, आप नित्य देवी का कवच अपने पूजा में पढ़िए, फिर देखिए जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी। अगर कोई रत्न आप पहनना चाहती हैं, तो यदि आपने यहाँ पर सूर्य की उंगली में माणिक्य पहन रखा है तो ठीक है, इधर आपने पन्ना पहन रखा है, पन्ना पहन रखा है तो ये भी ठीक है, कोई नुकसान नहीं इनसे। लेकिन रत्न जो बनता है तो माणिक्य तो आप ना पहने, माणिक मूंगा आपको नहीं पहनना है, पुखराज आप पहन सकती हैं, तो पुखराज आप पहने और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।